Hello everyone. Welcome to our 150 days hard challenge of PYQ analysis and PYQ research program. इस प्रोग्राम में हम बेसिकली यूपीएससी के PYQs की लैंग्वेज को पकड़ने, उनमें जो जो आपके लिए एग्जामिनर ने हिंट्स छोड़े हैं, उन हिंट्स को फाइंड आउट करने के साथ साथ उनके ऑप्शन पे रिसर्च करने की हम कोशिश यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी के लिए एक एक नोट ऑफ सॉरी यहाँ पे कहना चाहूँगा कि पिछले 2 दिन से रेगुलरिटी इसमें मेंटेन नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि 2 दिन से बिजी था और लेक्चर नहीं आ रहे थे। बहुत सारे लोगों ने फिर मुझे क्रिटिसाइज करते हुए टेलीग्राम पे मैसेज भी डाले कि 2 दिन के बाद क्या हुआ, राइट? तो मुझे पर्सनली ऐसे कई मैसेज आए थे। खैर छोड़िए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो लोग नए लर्नर जुड़े हुए हैं इस पूरे चैलेंज में, इस पूरी वीडियो सीरीज में, जब हम 2023 का यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर एनालाइज कर रहे होंगे, तो उसमें जो आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, ये बहुत क्लीन नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने अपने क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने मार्क वहाँ पे किए थे एग्जामिनेशन हॉल में, मैंने जिस तरीके से सोचा उस तरीके से, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन पेपर, उसी का पीडीएफ मैंने यहाँ पे लाया हुआ है, ताकि मैं ये भी साथ में एक्सप्रेस कर सकूं कि इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल कौन से वो तरीके हैं या फिर कौन से वो थॉट्स हैं, राइट? कौन सा वो थॉट प्रोसेस है, कौन सा वो सोचने का तरीका है, जिसके थ्रू आई वाज एबल टू स्कोर अराउंड 110 प्लस मार्क्स इन दिस यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023 एंड इन प्रीलिम्स 2022 आल्सो आई वाज स्कोरिंग 117 मार्क्स, राइट? तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ताकि हम इन चीजों को भी समझ सके, इसलिए मैंने अपनी जो है मार्क्ड क्वेश्चन पेपर की शीट यहाँ पे, उसका पीडीएफ आपको दिया हुआ है, राइट? तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे साफ सुथरे नहीं मिलेंगे। अब शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ये जो क्वेश्चन था, अगेन मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इस पे आप कोई भी रिसर्च करो, क्योंकि ऐसी चीजें वो डाल ही देते हैं। पिछले साल 2022 में इन्होंने वियतनाम पे क्वेश्चन पूछ लिया था, राइट? और वो तो खैर लॉजिकल था, लेकिन ये जो चीज है, ये गुरु 2017 का एक लाइव मिंट का आर्टिकल है, वहां से डायरेक्टली मैंने ये ठीक है, ये स्टेटमेंट्स वहां पे देखने की कोशिश की। डायरेक्टली ये सारी स्टेटमेंट्स वहां से कॉपी पेस्ट की गई है, और ये डेटा, राइट, डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट करके उन्होंने यहाँ पे चिपकाने की कोशिश की हुई है, राइट? अल्टर करके। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में मैंने तुक्का मारा, गेस लगाया, तुक्का नहीं कहेंगे, गेस लगाया, और ये देखो मैंने साथ में ये भी लिखा हुआ है कि गेस के कारण क्या थे, और गेस की वजह से आई वाज एबल टू मार्क इट करेक्टली, राइट? वो गेस क्या था? देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना, कि भैया जो कृषि योग्य भूमि है इंडिया के पास ज्यादा है चाइना के मुकाबले। स्टैंड बाय मोड में रखते हैं, मैंने इसे कहा कि ठीक है, स्टैंड बाय मोड में रखते हैं। नेक्स्ट, द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया कंपेयर टू चाइना। इस पे बहुत सारे रिसोर्सेज में बहुत डिस्प्यूट है, कई लोग बोल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, कई वेबसाइट्स ये भी बोल रही है, लेकिन उनका डेटा बहुत पुराना है, 2003-2004 के आसपास का। एक्चुअली ये है कि चाइना में देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट डेटा, कि उनके पास कितना एग्जैक्ट एरिया है, कितना नहीं है। तो मुझे राइट, वो ट्रांसपेरेंट डेटा, एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे राइट, मुझे एक दो आर्टिकल ऐसे दिखे जिसमें ये बात है कि जो प्रोपोर्शन है, राइट, जो इरिगेटेड एरिया का प्रोपोर्शन है, कि भैया कितने परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया जो है, कितने परसेंटेज ऑफ एरेबल लैंड है वो इरिगेटेड है इंडिया और चाइना में। तो इंडिया में ये प्रोपोर्शन आज के दौर में, राइट, ये कुछ साल पहले 48% के आसपास था, आज ये 52% के आसपास पहुंच चुका है। और ये जो इरिगेटेड एरिया का प्रोपोर्शन है, ये चाइना में, प्रोपोर्शन बोल रहा हूँ मैं, प्रोपोर्शन परसेंटेज वाइज, तो ये चाइना में इंडिया से कम है परसेंटेज वाइज, राइट? तो ये 5-6 साल पहले 42% के आसपास था, और अब ये थोड़ा इंक्रीज हो गया है, लेकिन इंडिया से ये परसेंटेज वाइज कम है, परसेंटेज वाइज। लेकिन जब आप नेट एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि क्योंकि देखो चाइना का जो लैंड एरिया है, इरिगेटेड एरिया की परसेंटेज का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, ये जो परसेंटेज हमने यहाँ पे लगाई हुई है कि ये एरेबल लैंड की परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज यहाँ पे लगाई गई है ये उनकी टोटल लैंड की परसेंटेज है, राइट? ये भी मैं यहाँ पे साथ में क्लैरिफिकेशन दे दूं, ये इंडिया की टोटल लैंड लैंड का जो राइट, जो टोटल कृषि में इंक्लूड की जा रही लैंड है, उसका ये परसेंटेज है, राइट? अब दूसरी बात ये है कि जो एब्सोल्यूट टर्म्स में जो इरिगेटेड एरिया है वो चाइना में ज्यादा है, राइट?
लेकिन इंडिया में कम है। तो इस तरीके का मतलब इस पे काफ़ी डिस्प्यूटेड डेटा है। मैं इस पे कोई क्लियर आपको नोट नहीं दे सकता इस वाले स्टेटमेंट पे, और इसके आंसर्स भी काफ़ी अलग-अलग आ रहे हैं, काफ़ी वेरिड आ रहे हैं, राइट? लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ए होगा, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज़ में इसका आंसर ए है। ये डेटा को मैं फिर से ठीक है, इंडिया का जो डेटा है वो तो सही है, लेकिन चाइना के बारे में मैं कुछ भी बहुत एक्यूरेसी के साथ नहीं कह सकता। समझ रहे हो आप बात को, राइट? तो और अगेन आपको इस पे कोई रिसर्च भी नहीं करनी है। इस पे फिर से आई डोंट थिंक कि कोई इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ऐसे बाउंसर क्वेश्चन वो डालते ही हैं, राइट? हमने ज़्यादा टाइम इसमें दे दिया। और तीसरा क्वेश्चन देखो, द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन द चाइना। ये तो एब्सोल्युटली गलत है, ये सरासर गलत है, इसको तो मैंने पहले हटा ही दिया। तो ऑल 3 तो हट ही जाएगा यहाँ से ऑप्शन, राइट? अब फर्स्ट एरिया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने करेक्ट मानी और ये करेक्ट है भी है। ये करेक्ट क्यों मानी? क्योंकि इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना। बिल्कुल। और चाइना में बहुत सारे पहाड़ भी है, कुलनुनशान, अल्तुनशान, ठीक है, नानशान, ये सब चीज़ें। उन वहाँ पे गोबी डेज़र्ट है, टकला-मकान डेज़र्ट है। चाइना में ऐसी डिफ़िकल्ट टेरेन बहुत ज़्यादा है, और फिर उनका अर्बनाइज़ेशन का लेवल भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? बहुत सारी लैंड उनकी जो है अर्बन एरिया में भी कैप्चर हो गई थी। मैंने इस एंगल से इस चीज़ को सोचा और मुझे लगा ये करेक्ट होनी चाहिए, और ये एक्चुअल में करेक्ट थी, और मोस्ट ऑफ द सोर्सेज़ के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अगेन ये सेकंड स्टेटमेंट का मैं कोई यहाँ पे दावे से नहीं कह पा रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। और अगेन आपको भी इस पे कोई रिसर्च नहीं करनी है, राइट? अलग-अलग इसमें डिफरिंग आंसर है, इसमें कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, राइट? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 35th क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव, ठीक है, मार्शलैंड। कि भैया इनमें से कौन से वो एरियाज हैं जो कि परफेक्ट एग्जांपल है कि सी लेवल के रिपीटेड फॉल की वजह से वहां पे मार्शलैंड क्रिएट हो गया। तो ये जो है इसका जब मैंने पीछे पेज पलट के देखा, हिंदी उसमें माध्यम में देखा, तो यहाँ ये मार्शलैंड का जो हिंदी में वहाँ पे दिया हुआ था, तो उसमें रण, ठीक है, उसमें मार्शलैंड का अर्थ ही रण देके रखा हुआ था, राइट? उसमें रण लिखा हुआ था मार्शलैंड के लिए। तो मैंने उस तरीके से भी यहाँ पे रन ऑफ कच्छ को मार्क किया। हालांकि फिर यहाँ पे मैंने लॉजिक ये लगाया कि भीतरकनिका मैंग्रोव जो है ये आपके इंडिया के ईस्ट में है, राइट? और इंडिया के जो ईस्टर्न शोरलाइन है, वहाँ आप एक बात देखने को मिलेगी आपको कि वहाँ पे जो सी लेवल है, ये फॉल नहीं हो रहा है, वहाँ पे राइज कर रहा है सी लेवल, राइट? इनफैक्ट वहाँ पे जो पानी का फ्रेश वाटर का इनफ्लो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हिमालयन ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और उसकी वजह से वहाँ पे फ्रेश वाटर का इनफ्लो भी लगातार बढ़ रहा है। और बे ऑफ बंगाल जो है हमारी नॉर्मल से ज़्यादा गर्म भी होती है, क्योंकि वो लैंड मास से कैप्चर्ड है चारों ओर से, तो वहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन भी होता है वाटर का। तो सी लेवल वहाँ पे नॉर्मली आप देखेंगे तो ईस्टर्न कोस्ट में आपको इस तरीके का सी लेवल नीचे डिक्रीज करते हुए नॉर्मली नहीं देखने को मिलेगा। ये वेस्टर्न कोस्ट में ही होना चाहिए, राइट? बाकी ये जो मरकनम सॉल्ट पैंस है, ये आई थिंक तमिलनाडु के आसपास के एरिया के ये सॉल्ट पैंस है, राइट? ये नौपदा स्वैम्प वगैरह, ये आई थिंक ये आंध्र प्रदेश के आसपास होंगे, राइट? लेट मी कंफर्म इट, राइट? नौपदा स्वैम्प, वन सेकेंड। लेकिन ये जो ऐसी चीजें हैं, ये नौपदा स्वैम्प हो गया, मन्नी कनम आपके, यस, नौपदा जो है आपके आंध्र प्रदेश में है, और मरा कनम सॉल्ट पेन्स, राइट? ये कुछ ऐसी चीजें थी कि अगर इतना बड़ा इवेंट होता ना, तो कम से कम इस चीज की डिस्क्रिप्शन आपको कहीं ना कहीं एनसीईआरटी वगैरह में मिलती, ठीक है, ब्रॉड डिस्क्रिप्शन मिलती, और इस चीज को फोकस जरूर किया जाता। अब यहाँ पे रन ऑफ कच्छ जो है एक ऐसा ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा कि हाँ, यहाँ पे हम गेस अच्छे से लगा सकते हैं अगर आपको ये पता नहीं भी है। तो मैंने ये रन ऑफ कच्छ यहाँ पे मार्क किया था, और ये हमारी बिल्कुल सही हुई थी, जो कि गुजरात में आपको देखने को मिलेगी, रन ऑफ कच्छ। और इसी रन ऑफ कच्छ में जो है, इस स्वैम्प मार्शलैंड में आप पाएंगे कि राइट, खराई कैमल, ठीक है, खराई कैमल भी यहाँ पे जो है वो उनको पाला जाता है, और खराई कैमल पे ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन पहले पूछ के रखा हुआ है। ये तैरने वाली ऊँटें होती है, तो इस पे ऑलरेडी पीवाईक्यू यूपीएससी ने बना के रखा है। आप मुझे बताएँगे कि नलबाना बर्ड सेंचुरी, ठीक है, नलबाना बर्ड सेंचुरी हमारे एक आप कहेंगे कि वो एक रामसार वेटलैंड भी है, और वो एक आपका जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। कौन से रामसार वेटलैंड के जो कोर एरिया है, कोर बर्ड एरिया है, वो नलबाना सेंचुरी
आपको मिलेगी, राइट? वो कहाँ पे आपको मिलेगी ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट? नेक्स्ट आता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इल्मेनाइट एंड रियूटाइल, ठीक है? ये जो दो अबेंडेंटली अवेलेबल इंडियन कोस्ट में अबेंडेंटली अवेलेबल जो मिनरल्स है, ये किस चीज के मिनरल्स है? तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, मैंने इसे एकदम से छोड़ दिया। हालांकि ये टाइटेनियम के मिनरल्स है। टाइटेनियम में देखो, एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन के मिनरल्स मैंने नॉर्मली पढ़ के भी रखे हुए थे, मैं इसमें टाइटेनियम लगाने वाला था एक्चुअली, राइट? तो अब ये मिनरल्स हमें नॉर्मली थोड़ा बहुत पता होते हैं, लेकिन ये टाइटेनियम इंडिया में अबंडेंटली अवेलेबल है, इसका पता नहीं था। थोरियम होता है, बिल्कुल सही बात है, टाइटेनियम होता है, इसका कुछ पता नहीं था, समझ रहे हो? तो इस तरीके के जो हैवी मेटल्स है, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इल्मेनाइट एंड रियूटाइल ऐसे मिनरल्स, नॉर्मली ये सीडीएस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और इस बार ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने सीएससी में पूछ लिए थे। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा रिसर्च वर्क करेंगे। एल्यूमिनियम के जो आपका ओर है, जो मेन ओर है, दैट इज योर बॉक्साइट, ठीक है? बॉक्साइट। और बॉक्साइट का जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है इंडिया में, दैट इज ओडिशा, ठीक है? ओडिशा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का प्रोडक्शन हो रहा है। और एल्यूमिनियम का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया में, दैट इज चाइना। ये आपको याद रखना है, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। देन आपका आता है कॉपर। कॉपर के अगर आपको मिनरल्स याद रखने हैं, बहुत ही मतलब फनी टाइप के मिनरल्स है। एक तो है चैल कॉपीराइट, ठीक है? चैल कॉपी राइट, ठीक है? कॉपीराइट से याद रख लेना किसका, मतलब कॉपर का कॉपीराइट हो रहा है। दूसरा है क्यूप्राइट, क्यूप्राइट, अगर ये याद रखना है तो रख लेना। अदरवाइज ये मेलाचाइट, ठीक है? कि भैया मेला कहाँ पे है, कॉपर में है, मेलाचाइट, ये भी कॉपर का एक मिनरल है। और फिर अज्यूराइट, अज्यूराइट, ये भी आपको कॉपर का मिनरल देखने को मिलेगा। तो यहाँ से एक दो कॉपर के मिनरल आप याद रख सकते हैं। कॉपर के बारे में याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूसर है, दैट इज चिले, ठीक है? चिले सबसे बड़ा आपका प्रोड्यूसर है कॉपर का। और चिले में देयर इज अ माइन, राइट? देयर इज अ माइन, माइन का नाम है चुकी कमाटा माइन। चुकी कमाटा सबसे बड़ी कॉपर माइन है चिले की, राइट? और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कॉपर के बारे में। आयरन के जो आपके ओर है, आयरन के मेन जो ओर है, दैट इज हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड साइडराइट, राइट? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ल्यूमराइट एंड साइडेराइट, राइट? आई होप मुझे ये लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और आयरन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर याद रखना, चाइना नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये आयरन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया है, राइट? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो कि आपके लिथियम का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, नॉट रिजर्व, है ना? रिजर्व की बात नहीं हो रही है, रिजर्व सबसे ज्यादा लिथियम ट्रायंगल में है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया है लिथियम का। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आई होप ये क्वेश्चन पे रिसर्च आपकी जो है ठीक ठाक यहाँ पे हो गई होगी। ये देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था मेरे, ठीक है? जो हमने साइंस एंड टेक के वो लेक्चर लिए थे, उससे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था। और ब्लड बैटरीज का कॉन्सेप्ट हमने वहां पे डिस्कस किया, तभी मैंने यहाँ पे लिखा भी था। और मैंने वहां बार बार ये कहा था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सबसे ज्यादा अराउंड 70% का आपका जो है कोबाल्ट प्रोड्यूस होता है, जो कि नॉर्मली, है ना, जो कि बच्चों के द्वारा वहां पे, ठीक है, माइंस से एक्सट्रैक्ट करवाया जाता है, और बड़े सारे लोग वहां पे मर भी रहे हैं। इसीलिए वो जो आपके लिथियम की बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी, उसमें कोबाल्ट का यूज होता है। और इसीलिए उन लिथियम आयन बैटरीज को ही ब्लड बैटरीज भी कहा जाता है। ये मैंने वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में बकायदा लिखा भी था। बट मैं फिर खुद में ही कंफ्यूज हो गया बोत्सवाना और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। एक्चुअली बोत्सवाना में भी प्रोड्यूस होता है। मैंने पहले यहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लगाया, फिर इसे काटा, फिर बोत्सवाना लगाया, पता नहीं क्या सोच के। तो ऐसी चीजें भी आपके एग्जामिनेशन हॉल में होती है। हालांकि ऐसे ठीक है, अगर दो तीन ऐसी गलतियां हो भी रही है, लेकिन आपने बचना है। मुझे पता था कि ये डीआरसी में है, पता नहीं मुझे क्यों अपने ऊपर डाउट हो गया। ये देखो, पहले मैंने इसे काटा हुआ है, देन मैंने बोत्सवाना ही लगा दिया। एक्चुअली मैंने बोत्सवाना मार्क किया हुआ है। दिस इज योर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, याद रखना है। यहाँ से आपके जो है अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आप मुझे यहाँ पे बताएंगे कि इन चारों कंट्रीज में से लिथियम ट्रायंगल में कौन सी कंट्री इंक्लूडेड है, राइट? आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है, मुझे ये इरेज करने दो, अभी हमारे पास है 5-6 मिनट है, तो उसमें थोड़ा बहुत और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हम कर सकते हैं, राइट? अदरवाइज वीडियोस बहुत लंबी बन जाती है, 15-20 मिनट से ज्यादा आई थिंक वीडियोस हमारी नहीं रहनी चाहिए, राइट? सो अगला जो अपना क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कॉन्गो रिवर बेसिन। तो ये तो मैंने आंख बंद करके लगा दिया, हालांकि अदर ऑप्शन भी मैंने देखे थे साथ में। अब कॉन्गो को हम जायरे रिवर भी कहते हैं, कॉन्गो जायरे रिवर, राइट? तो जो मान लो ये मैंने अब ये यहाँ पे अफ्रीका बनाया, राइट? अगर मैं ये
अफ्रीका बना रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्गो जायरे रिवर लगभग लगभग यहाँ इस तरीके से आपकी आती है, और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, याद रखना। ये आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वगैरह, कैमरून वगैरह, इस तरीके से 6 ऐसी कंट्रीज है जिनके थ्रू होते हुए ये गुजरती है, राइट। लेकिन ये आपको यहाँ पे ये याद रखने की जरूरत नहीं थी कि कैमरून से होते हुए गुजर रही है कि नहीं, नो। ये तो आपको ये एलिमिनेट करके लगाना था। क्यों? क्योंकि गुरु आप जब देखेंगे नाइजीरिया जो है, अगर आपने मैपिंग ठीक की हुई है, नाइजीरिया यहाँ पे है, इस यहाँ से होते हुए तो नाइजर रिवर जा रही है। साउथ सूडान जो है, साउथ सूडान इतना ऊपर है, समझ रहे हो? यहाँ आपके साउथ सूडान है, इधर आपका सूडान है, राइट। तो ये इस तरीके से आपको एलिमिनेट करना था। दिस इज द थिंग जो कि आपको अपनी मैपिंग में, ये बड़े बड़े कंट्रीज का नाम, और ये युगांडा है, युगांडा तो आपको यहाँ जैसे मिलेगा, इतना पीछे मिलेगा, राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यहाँ से कि ये जो हमने यहाँ पे इतनी कंट्रीज देखी, इनमें से कौन सी वो कंट्री है जो कि आपके लेक विक्टोरिया, ठीक है, लेक विक्टोरिया से होते हुए जो है इसे टच कर रही है। इन चारों कंट्रीज में से कौन सी वो कंट्री है जो लेक विक्टोरिया को टच कर रही है। और आप मुझे ये भी बताएंगे कि कौन सी वो अफ्रीकन लेक है जो जिससे होते हुए आपकी जो है इक्वेटर गुजर रही है, राइट। ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई थिंक हमें जो है यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए, 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, और बहुत लंबी फिर ये वीडियो चली जाती है। एंड आई होप ये जो डेली हम 5-5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसकी रिसर्च का आपकी तैयारी पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक देते रहिए। आई ऑलवेज लव रीडिंग योर फीडबैक, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड टेक केयर, बाय बाय। एंड यस, यू ऑल कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक पिंड वहां पे मिल जाएगा। ये इसलिए आपने ज्वाइन करना है, इफ यू वांट टू ज्वाइन माय फ्री लाइव क्लासेस, राइट। तो आप वो वहां पे उसके लिंक्स, अनअकैडमी के फ्री लाइव क्लासेस के लिंक्स वहां पे आपको मिल जाएंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।